गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग सॉल्यूशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, और उसका केस फर्स्ट देख रहे थे हम लोग, जिसमें हमने बताया था आपको कि अगर दो लिक्विड सॉल्यूशन को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाया जाए तो फिर उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, और जो दोनों लिक्विड होंगे वो वोलाटाइल लिक्विड होंगे। इफ two volatile liquid solutions are mixed together to form a new solution, then what will be the vapor pressure of the newly formed solution? ये हम लोग देख रहे थे। इसमें हमने बताया था आपको रॉल्स लॉ के थ्रू जो न्यू सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर हम लोग डिटरमाइन करेंगे। हमने रॉल्स लॉ में पढ़ाया आपको, उसके बाद डेरिवेशन हमने बताया, उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी बताया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना क्वेश्चन असाइनमेंट और पूरा कर लिए होंगे। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स का तो हम कमेंट भी देख रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने पूरा कर लिया है। एक बात हम बता दें आपको, बिल्कुल क्लास की तरह मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ। खासकर जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास में हैं और नेक्स्ट ईयर नीट और जेईई मेंस का एग्जाम देंगे, उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए, उनको टारगेट करते हुए ये क्लास चल रहा है। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाया जा रहा है। आप साथ ही साथ नोट्स बनाते रहे, नोट्स आप बनाते रहें। ठीक है, फिर से जब हमारे क्लासेस ओपन होंगे, जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो मैं इसको एक बार स्पीड रिवीजन करा दूंगा, लेकिन साथ ही साथ आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपना नोट्स बनाते चलिए, आराम से लिखते चलिए, और जब भी आप लेक्चर देख रहे होंगे तो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसका क्लियर विजिबिलिटी होगी। अगर आप मोबाइल को अपने या लैपटॉप में देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मोबाइल से अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आप लोग जूम करके देखो, एक एक लेटर जो लिखा हुआ है, एक एक वर्ड, एक एक लेटर आपका बिल्कुल क्लियर दिखेगा उसमें। ठीक है, अगर ऐसे आपको लॉन्ग मोड में दिख गया तो ठीक है, अगर नहीं दिखा तो आप हॉरिजॉन्टल मोड यानी जूम करके देखो, 100% विजिबिलिटी होगी। ठीक है, दूसरी बात, टेक्निकल रीजन के चलते लेक्चर हो सके तो 33 मिनट का अपलोड हो पाएगा एक साथ। ठीक है, एक पार्ट में तो 33 मिनट्स, फिर नेक्स्ट पार्ट 33 मिनट आएगा, यानी एक क्लास जो आपका 1.5 से 2 घंटे का होगा उसमें 3-4 पार्ट बनेंगे आपके लेक्चर के। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इस चीज़ को कि अगर जो भी क्लास तुम करो उसके जितने पार्ट्स हैं लेक्चर के, सभी पार्ट एक साथ देखो, तब जाकर कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आओ एक बार रॉल्स लॉ का रिवीजन करा देते हैं और फिर उसके बाद की बात हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो रॉल्स लॉ में हमने बताया था आपको कि अगर दो लिक्विड सॉल्यूशन है, ऐसा लिक्विड जो वोलाटाइल हो, देखो यहाँ पे हमने हेडिंग बनाया है डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। इसका केस 1 है मिक्सिंग ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड। जब दो वोलाटाइल लिक्विड किसे कहते हैं? ऐसा लिक्विड जो कि वेपर बनाए, यानी जो जिससे वेपर प्रेशर क्रिएट हो। जब आप हीट करोगे लिक्विड को तो लिक्विड को हीट करने पे क्या होता है? वेपर बनता है, और उस वेपर से वेपर प्रेशर क्रिएट होता है। तो दोनों जो लिक्विड होंगे जिसको हम मिक्स कर रहे हैं, दोनों वोलाटाइल लिक्विड होंगे। हमने लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, केस 1 मिक्सिंग ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स। ठीक है, तो ये लिक्विड ए हो गया, ये प्योर लिक्विड ए, और ये लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी। मान लो जो ए लिक्विड है इसको आप सॉल्वेंट कर लो, ठीक है, और लिक्विड बी जो है वो सॉल्यूट है। सॉल्वेंट जो कम अमाउंट में है और सॉल्यूट जो ज्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है, लेकिन दोनों लिक्विड ही है। अब एक सॉल्यूशन बन रहा है जो लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाकर, यहाँ हमने लिखा है लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी। अब देखो इसी सॉल्यूशन का जो दो वोलाटाइल लिक्विड ए और बी से मिलकर बना है ये सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का हमें निकालना है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो रॉल्स लॉ के थ्रू इसका वेपर प्रेशर निकलेगा। हमने बताया है आपको रॉल्स लॉ किसे कहते हैं। इसका स्टेटमेंट जो स्टूडेंट पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए रॉल्स लॉ मैंने लिख दिया है, जो पहले से किए हुए हैं उनके लिए रिवीजन है। ठीक है, तो देख लो आप रॉल्स लॉ, the partial vapor pressure of each component of a solution is directly proportional to the mole fraction of that component in solution। फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ यहाँ,
the partial vapor pressure of each component of a solution is directly proportional to the mole fraction। देखो यहाँ लिखना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ मोल के पास ऐड कर लो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया? यानी किसी सॉल्यूशन का लिक्विड सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है प्रत्येक कंपोनेंट का, ठीक है, किसी सॉल्यूशन के लिक्विड सॉल्यूशन के प्रत्येक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। क्लियर हो गया? अब देखो आप यहां पे अगर रॉल्स लॉ स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है पहले से भी, पहले हमने पढ़ाया है, जस्ट यहाँ एक क्विक रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि इसको हमें कंटिन्यू करना है आगे। अब देखो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन, ठीक है, ये सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट गिविंग राइज टू सॉल्यूशन, दोनों को मिला दिया आपने, यहाँ सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। यहाँ पर देख लो, इसको हम ए कह रहे हैं, सॉल्वेंट को ए और सॉल्यूट को यहाँ हम कह रहे हैं बी, ठीक है। अब देखो मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन x है, इसका मोल फ्रैक्शन xb, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन तो यानी टोटल सम इसका लेंगे xa प्लस xb, ठीक है। क्लियर हो गया? लिख लिया आपने? अब जब देखो यहां आप P नॉट ए ले लीजिए, P नॉट ए क्या है भाई? व्हाट इज P नॉट ए? तो जब लिक्विड, देखो यहां पर वेपर प्रेशर Vp फॉर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। रॉल्स लॉ को डिटेल स्टडी के लिए आप लास्ट लेक्चर आप देख लें, लास्ट लेक्चर हमने रॉल्स लॉ को पढ़ाया है, ठीक है, और उसमें हमने क्वेश्चंस भी कराए हैं। यहाँ एक आपका क्विक रिवीजन हम करा रहे हैं, ठीक है। P नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, P नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। क्लियर हो गया? प्योर फॉर्म में है यानी सॉल्यूशन में जाने से पहले। क्लियर हो गया? यहाँ पे P टोटल यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P टोटल या सिंपल P से इसको रिप्रेजेंट करोगे, P टोटल कहो, इसको सिंपली P कहो, और क्या कर सकते हो, इसको PS भी कर सकते हो, यानी P सॉल्यूशन, ठीक है। P टोटल यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P सिंपली इसको P से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और PS से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंगली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, सॉल्यूशन में जाने के बाद, सॉल्यूशन में तो दोनों लिक्विड है, ए है और बी है, और दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, इसीलिए वेपर प्रेशर दोनों के दोनों लिक्विड बनाएंगे सॉल्यूशन में जाने के बाद, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ अगर आप इसको लिखोगे PA, देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, देखो एक मिनट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A इन सॉल्यूशन, ठीक है। PB वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B इन सॉल्यूशन, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर भी इसे कहते हो, ठीक है, PA और PB। क्लियर? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A, 1 मिनट जस्ट यहाँ कंफ्यूजन दूर करो, P नॉट A और PA में डिफरेंस क्या है? P नॉट A तुम्हारा लिक्विड A का वेपर प्रेशर है जब लिक्विड A प्योर है यानी सेपरेट है, और P नॉट B प्योर लिक्विड B जब मिक्सिंग होने के पहले जो लिक्विड प्योर है B उसका वेपर प्रेशर है।
पी नॉट बी, लेकिन पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन। यहाँ वेपर प्रेशर हमने लिखा है, इसके पहले क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन, और पीबी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन। अब रॉल्स लॉ क्या कहता है कि सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में जाने के बाद जो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, ठीक है। तो पी ए इक्वल टू, देखो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पी नॉट ए आ जाता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है। ऐसे ही पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी के, ठीक है। यहाँ से भी प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाओगे तो यहाँ पर पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन 1 हो गया, और इसको कर लो इक्वेशन 2। अब देखो, अब इसे आपने लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट में पीएस या पी टोटल, यानी सॉल्यूशन का, या सिंपली इसको पी भी लिख सकते हैं, या पीएस या पी टोटल लिख सकते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। तो Pa प्लस Pb होगा, Pa प्लस Pb, क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, Pa और Pb, इनका पार्शियल वेपर प्रेशर है, इसका सम कर दीजिएगा तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आ जाएगा। क्लियर? तो P इक्वल टू, यहाँ पर देखो Pa इक्वल टू हमने अभी पढ़ा है P नॉट A इंटू एक्स ए, और Pb इक्वल टू हमने पढ़ा है P नॉट B इंटू एक्स बी। क्लियर हो गया? इसे इक्वेशन नंबर 3 का देखो, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। क्लियर? इससे न्यूमेरिकल बनेगा तुम्हारा। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे आप जानते हो एक्स ए प्लस एक्स बी, किसी भी मिक्सचर में जितने कंपोनेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वह 1 होता है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होगा, 1। एक्स ए इक्वल टू कितना होगा, 1 इंटू 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स ए। ये आप पहले से जानते हैं, आपको मोल कंसेप्ट में भी, मोल कंसेप्ट गैसियस स्टेट ऐसा बहुत जगह आया है तो इसका हम लोगों ने यूज किया है। क्लियर हो गया? ये आप जानते हैं, तो ये आपने लिख लिया होगा। इसके बाद देखिए आप लोग साथ ही साथ लिखते चलिए, ठीक है, जैसे क्लास में आप लिखते हो। अब देखो यहाँ पे अगर इस एक्स ए के जगह पर यहाँ एक्स ए का वैल्यू रखते हैं 1 माइनस एक्स बी इक्वेशन 3 में, तो देखो पी नॉट ए एक्स ए की जगह पर 1 माइनस एक्स बी मैंने कर दिया, ठीक है, प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब थोड़ा इसको एक्सपेंड करो, ठीक है। अब पी नॉट ए, ठीक है, माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर हो गया? अब देखो एक्स बी और एक्स बी यहाँ कॉमन है, तो इस टर्म को साथ ले लो, ठीक है। तो पी नॉट ए, यहाँ पर देखो पी नॉट ए प्लस यहाँ एक्स बी को तुम कॉमन ले लो, तो एक्स बी ले लो एक कॉमन, तो यहाँ पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो पी टोटल इक्वल टू दिस, पी टोटल इक्वल टू दिस, ये आ गया, इस फॉर्मेट में आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। क्लियर हो गया? तो इक्वेशन 3 से को एक्सपेंड किए तो इक्वेशन नंबर 4 आ गया, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा जिसमें, अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा और उसमें जो दो कंपोनेंट है लिक्विड कंपोनेंट्स, उनका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा अगर, तो इस तरीके से उस सॉल्यूशन का तुम निकाल लोगे क्या, टोटल वेपर प्रेशर। और पी नॉट ए और पी नॉट बी का वैल्यू जनरली दिया हुआ रहता है, प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो दिया हुआ रहता है, उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसको पुट करके निकाल लोगे। अगर किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, किसी एक लिक्विड का भी, तो दूसरे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन आप निकाल लोगे 1 से माइनस करके, ठीक है। अगर मान लो एक्स से दिया रहेगा तो एक्स भी कैसे निकलेगा, 1 माइनस एक्स से। ऐसे ही अगर एक्स भी दिया रहेगा तो एक्स से कैसे निकलेगा, 1 माइनस एक्स भी, ठीक है। अगर मान लो नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल दे देगा, ठीक है,
मान लो Na और Nb दे देगा, Na Nb, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया रहेगा, तब आप नंबर ऑफ मोल से आप जानते हो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, इंडिविजुअल मोल बाई टोटल मोल। किसी भी मिक्सचर में अगर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं तो इंडिविजुअल मोल बाई टोटल मोल। क्लियर हो गया? चलिए अगर मान लो इसको थोड़ा एक्सपेंड और करते हैं इक्वेशन 3 को। मैंने इक्वेशन 1 2 3 ये याद होना चाहिए, इसी को हमने एक्सपेंड करके इक्वेशन 4 बना दिया है। अगर आप इक्वेशन 4 याद नहीं भी रख रहे हो तो कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन बनाने के दौरान अपने आप यहाँ से चलोगे और इक्वेशन 4 अपने आप ड्राइव हो जाता है और उसके बाद वैल्यू को पुट कर दोगे। ठीक है, इक्वेशन 3 में तो हमने x का वैल्यू रखा है 1 माइनस एक्स भी, तो क्या आ गया, इक्वेशन 4 आ गया आपका। तो इक्वेशन 4 अगर मेमोरी में आ जाए तो आपका स्टेप शॉर्ट हो जाएगा। अगर इक्वेशन 4 याद करने के फायदे क्या है, आप पूछ सकते हो कि जब इक्वेशन 3 इतना सफिशिएंट है कि क्वेश्चन बन जाएगा तो इक्वेशन 4 को याद करने के फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि अगर आप इक्वेशन 3 याद करोगे तो यहाँ से चलना पड़ेगा और ये बीच में एक स्टेप आएगा और इसके बाद क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको पुट करोगे, पी नॉट ए का वैल्यू, एक्स बी का पी नॉट बी का पी नॉट ए का, उसके बाद आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको याद है तो याद है तो आपका स्टेप बचेगा, आप यहाँ से नहीं चलोगे, यानी इसके बाद जो इतना ये स्टेप है ये बच जाएगा, 2-3 स्टेप आपका, आप डायरेक्ट इसको लिख दोगे और इसको लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा। और जब आप जेईई मेंस और नीट का क्वेश्चन बनाते हो तो स्टेप बहुत मायने रखते हैं, कैसे स्टेप को शॉर्ट करें। ठीक है, अब देखो अगर पी टोटल की बात करो, कंफ्यूज मत करना, पी टोटल पीएस और पी एक ही चीज है, कभी पीएस भी लिखा मिलेगा, कभी पी टोटल भी लिखा मिलेगा, कभी सिंपली कैपिटल पी से सिंपली देगा। ठीक है, तो अब पी टोटल देखो तुम, अगर पी टोटल की बात करो तो यहाँ मैंने इस टर्म को इक्वेशन 3 को एक्स का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया है इक्वेशन 3 में। अगर एक्स बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तब किस तरह का इक्वेशन आएगा, तो देखो क्या आएगा, यहाँ आएगा पी नॉट बी प्लस एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। देख लो ये इक्वेशन आ जाएगा इक्वेशन 5। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वेशन 4 आया है जब हमने इक्वेशन 3 में x से इक्वल टू लिया है 1 माइनस एक्स बी। फिर से जाओ, इक्वेशन 3 में जब x से इक्वल टू हमने रखा है 1 माइनस एक्स बी तो इक्वेशन 4 आया है। ऐसे ही अगर इक्वेशन 3 में x भी इक्वल टू हम रख देंगे 1 माइनस एक्स से तो इक्वेशन 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी डेरिवेटिव इक्वेशन है, याद रहा तो ठीक है। खासकर 12th स्टूडेंट ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, अगर ये 4 और 5 नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, आप इक्वेशन 3 1 2 3 निश्चित रूप से याद रखोगे। ठीक है, और इस पर हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाया है, इसको तो जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आपने लिख लिया, जल्दी से लिख लो। इसके बाद हमने आपको एक ग्राफ बताया था। ठीक है, इसके बाद एक हम लोगों ने ग्राफ बनाया था। देखो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे P इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी होता है। ठीक है, तो हमने ग्राफ बनाया था वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, वो बताया हुआ है, लास्ट क्लास आप जाकर देखोगे वहाँ अच्छे से हमने बताया है। हम इसको क्विक रिवीजन के बाद लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ आता है, तो अगर सॉल्यूशन में मान लो, सॉल्यूशन में अगर ठीक है एक्स बी 0 हो जाए, एक्स बी 0 हो जाएगा तो प्योर लिक्विड ए का सॉल्यूशन हो जाएगा वो। तो एक्स बी अगर 0 हो जाए, अगर एक्स बी 0 हो जाए तो ये प्योर लिक्विड ए का सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी पी नॉट ए इंटू एक्स से हो जाएगा, यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्स से। अगर मान लो सॉल्यूशन में एक बार ये एक्स से 0 हो जाए, एक्स ए 0 हो जाए, तो फिर जो सॉल्यूशन किसका बचेगा, सिर्फ बी का, यानी P इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, तब देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। ठीक है ना,
क्लियर हो गया? ये कहाँ से लिए हैं? इक्वेशन 3 से। ऐसा सिचुएशन हो सकता है। अब हमें ग्राफ अगर देखना हो, देखो लास्ट लेक्चर आप जरूर देख लें, इसको वहां डिटेल बहुत बताया गया है, ठीक है? यहाँ देखो क्लियर ग्राफ अगर आप देखोगे यहाँ पे x से 0 हो जाएगा अगर, तो x भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ पे x भी 0 तो x से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। क्लियर होगी? तो यही सिचुएशन यहाँ का होगा। एक हमने बताया था आपको, आप ग्राफ जब खींचेंगे तो ये ग्राफ ऐसे होता है। यहाँ मोल फ्रैक्शन हम लोग रखे हैं, एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन को हमने रखा है, और यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को वाई एक्सिस पे ये रखा गया है। ठीक है? क्लियर हो गया? तो यहाँ P नॉट ए और ये आ जाएगा P नॉट बी। क्लियर हो गया? और ये लाइन अगर 1 कर दिया जाए तो यहाँ पी ए इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स ए। क्लियर? ये लाइन 2 हो गया तो यहाँ पी बी इक्वल टू P नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है? एक थर्ड लाइन आप यहां से मिला लो, तो ये थर्ड लाइन हो गया। ये पी एस के लिए आता है, पी एस यानी पी ए प्लस पी बी, जिसको एक्सपेंड करोगे तो आप क्या आ जाएगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स। क्लियर हो गया? ये 3 लाइन इस ग्राफ का आता है। क्लियर? तो आप देख लें इस ग्राफ को, पहले भी बनाया हुआ है ये ग्राफ। ठीक है? अब देखो, अब हमें डिटरमाइन करना है कंपोजिशन ऑफ liquid solutions in vapor phase. Determination of composition in vapor phase. वेपर फेज का कंपोजिशन हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है? वेपर फेज यानी जब वेपर बन गया तो वेपर बनने के बाद लिक्विड, हमने बताया था आपको वेपर प्रेशर का डेफिनेशन भी बताया था। कोई लिक्विड है जब आप हीट करते हो तो एक टाइम आता है कि यहाँ इस जगह पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। ठीक है? इस जगह पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। मान लो यहाँ पे वेपर है, यहाँ पे वेपर है और ये लिक्विड है, तो जो लास्ट यानी आउटर मोस्ट जो सरफेस होता है वहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। वेपर और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। ठीक है? तो इस फेज में जो वेपर फेज यहाँ आया, अब वेपर फेज में जाने के बाद यानी लिक्विड से ही वेपर बना है, जब ये लिक्विड वेपर में चला गया तो उस वेपर फेज में जाने के बाद लिक्विड ए और लिक्विड बी का कंपोजिशन क्या होगा? लिक्विड ए कितना है और लिक्विड बी कितना है? ठीक है? इसका कंपोजिशन निकालना है। तो आप जानते हो कि जब भी बात होगी कंपोजिशन की तो कंपोजिशन कैसे निकालोगे? इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस। ठीक है? नंबर ऑफ एन मोल फ्रैक्शन निकालना है। नंबर ऑफ मोल से कंपोजिशन का मतलब ये हुआ ए और बी कितना है, यानी नंबर ऑफ मोल निकालो। लेकिन हम जानते हैं कि मिक्सचर का जब केस आता है तो हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं मोल के बदले में। ठीक है? कंपोजिशन का मतलब ही होगा कि मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। क्लियर? तो यहाँ अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा वेपर फेज में, अब तो इसी को कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन इन वेपर फेज। ये बताया हुआ है, वो डिटेल बताया हुआ है।
वाई ए मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए यानी सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज, क्लियर। वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी यानी सॉल्यूट इन वेपर फेज, क्लियर हो गया। अब देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप जानते हो कि किसी का भी, ठीक है, किसी का भी अगर पार्शियल प्रेशर निकालना हो किसी मिक्सचर में, मान लो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने गैसियस स्टेट में आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर किसी भी मिक्सचर में 4-5 अगर मिक्सचर दिया हो, अगर कोई एक मिक्सचर हो जिसमें 4-5 गैसेस दिए हुए हों, ठीक है, या फिर लिक्विड आपने हीट किया हो और वो वेपर के रूप में चला गया है, यानी वेपर को भी हम यहाँ पे मानते हैं कि वेपर जो प्रेशर बनाता है वेपर ड्यू टू देयर वेपर मॉलिक्यूल्स, जो वेपर मॉलिक्यूल्स हिट करते हैं कंटेनर के वॉल को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, या कह सकते हैं हम लोग ड्राई ड्रॉपलेट्स। तो ड्राई ड्रॉपलेट्स जो होता है हम लोग उसको गैस के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम लोग यूज करते हैं। तो कोई भी अगर गैसियस मिक्सचर दिया हुआ रहे जहाँ 3-4 गैस का मिक्सचर हो, तो उसमें हम लोग प्रत्येक गैस का प्रेशर अगर इंडिविजुअल निकालते हैं तो पार्शियल वेपर प्रेशर के फॉर्म में निकालते हैं। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर निकालो अगर आप पीए, ठीक है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो पीए तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन यानी इन वेपर फेज, तो वाई ए इंटू पी टोटल, ठीक है। ये कहाँ से लिख दिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का ये रूल होता है कि किसी भी गैसियस मिक्सचर में जो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है, ठीक है, यानी पार्शियल जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन, उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के, ठीक है। तो यहाँ पर पीए कह रहे हैं हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है, सॉल्वेंट या लिक्विड ए, क्लियर। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना है वेपर फेज में, वाई ए है। जो एक्स से माने थे वो मोल फ्रैक्शन था, डोंट कीप एनी कंफ्यूजन। एक्स से जो था वो क्या था आपका, एक्स से था मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ठीक है। यहाँ पर वाई ए है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो वाई ए इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे पी टोटल, क्लियर हो गया आपके पास। तो ये वाई ए निकालना है, तो यहाँ पी ए बाई पी टोटल। अब देखो वाई ए इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स से होता है और बाई पी टोटल। तो कहेगा क्वेश्चन में अगर कि वेपर फेज में लिक्विड ए का कंपोजिशन निकालो या सॉल्वेंट का कंपोजिशन निकालो, ठीक है, या कोई लिक्विड हो दे देगा उसका कंपोजिशन जिसको आप ए खुद से मान लोगे, तो वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स से बाई पी टोटल। ऐसे ही अगर वाई बी अगर दूसरा बात करें तो वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताओ पी नॉट बी इंटू एक्स बी बाई पी टोटल, ठीक है। सिमिलरली वाई बी इक्वल टू दिस, क्लियर हो गया। तो आप वेपर फेज में भी कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एक अच्छा रिवीजन आपका हमने करा दिया रॉल्स लॉ का। अब इस पर कहिएगा प्रॉब्लम हम बहुत सारे कराए हुए हैं, ठीक है। आप जानते हैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम हम कराते हैं, ऑलरेडी कराया हुआ है, जस्ट उसको हमने एक बार रिकॉल करा दिया, ठीक है, इस क्लास में, क्योंकि इसके बाद आगे कंटिन्यू हम करेंगे, क्लियर। तो ये आपका एक क्विक रिवीजन हो गया, जल्दी से लिख लीजिए। और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी कराया हुआ है और जो लोग नहीं किए हैं वो लोग वहां से लास्ट लेक्चर से कर लें अपना, ठीक है। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस जो असाइनमेंट में है करीब इस पे 32 क्वेश्चंस हैं,
जिसमें करीब कुछ एनसीईआरटी के कंटेंट भी हैं और इसके बाद पूछे हुए क्वेश्चन सब हैं, ठीक है। तो आप बना लीजिएगा। ऑलमोस्ट बहुत लोग तो बनाए भी हैं, जो पहले से पढ़ रहे थे, जो पहले से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए हुए थे, उन्होंने बनाया भी है इसमें, ठीक है। देखिए इसमें करीब 8-10 क्वेश्चन तो हमने खुद करा दिया है। इसका जितना टाइप प्रॉब्लम है वो हमारा कराया हुआ है, बाकी आप वहाँ से बना लेना, ठीक है। लेक्चर देखिए, क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए इसको। ये हो गया। तो अब हम केस 2 स्टार्ट करते हैं इसका। अगर ये हो गया तो यहाँ से सब लोग अब फ्रेश पढ़ेंगे, जो लोग पहले से पढ़े हैं वो भी, और जो लोग नहीं पढ़े आज से ही स्टार्ट किए हैं वे लोग भी। अब यहाँ से हम लोग फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं। ये सब हमने पहले बताया हुआ था आपको। अब यहाँ से केस 2, वेपर प्रेशर ऑफ solutions containing non-volatile solid solute. Vapor pressure of solutions containing non-volatile solid solute. देखो हेडिंग को अच्छे से देख लो। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट, यानी देखो सॉल्वेंट जो होगा, ऐसा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिटरमाइन करना है, ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट और यहाँ सॉल्यूट ये मिलकर क्या बनाता है, सॉल्यूशन। बिल्कुल इजी वे में सीखो, जैसे तुम क्लास में सीखते हो, कोई यहाँ हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल आराम से सीखो, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये सॉल्वेंट है और यहाँ ये सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्वेंट यहाँ क्या होगा, वोलाटाइल यानी लिक्विड है, और ये भी लिक्विड कैसा है, वोलाटाइल लिक्विड है। और यहाँ पर जो सॉल्यूट है ये सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड है तो आप जानते हो सॉलिड से तो वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, यानी यह नॉन वोलाटाइल है, यह नॉन वोलाटाइल है। वोलाटाइल वो होता है जो कि वेपर बनाए, और नॉन वोलाटाइल वो है जो वेपर नहीं बनाए, ठीक है। तो जब वेपर ही नहीं बनाएगा तो वेपर प्रेशर में इसका